अगर आप भी करते हैं खेती तो हो जाए सावधान। आपकी जमीन पर कभी भी चल सकता है सरकारी बुलडोजर। जी हाँ, सही सुना आपने। 50 वर्षों से खेती कर रहे किसानों को बिना नोटिस दिए ही सरकार बुलडोजर चलाकर बना रही नहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं कैलाश पतमौर। पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद ब्लॉक अंतर्गत मटेहना का है, जहां किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए हमारे संवाददाता से बताया कि पिछले 50 सालों से हम लोगों द्वारा इस जमीन पर खेती की जा रही है, जिस पर पूर्व में सरकार द्वारा जबरन खाली कराया जा रहा था, जिससे हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट द्वारा हमारे पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसका कागज हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद जबरन इस भूमि पर कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा नहर की खुदाई का कार्य हम लोगों की जमीन पर किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर हम ग्रामीणों ने जाकर देखा कि वे सभी लोग हमारी जमीन पर नहर की खुदाई का कार्य कर रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने अपने जमीनों के कागजात दिखाकर नहर निर्माण का कार्य रोका। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी सूचना तथा नोटिस दिए बगैर नहर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बाकी आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बने, अच्छा चीज़ बने, विद्यालय बन रहा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी को ऐसा ना हो किसी का पेट काट के किसी भूमि को कब्जा कर लिया जाए। एक गरीब को ऐसा ना सताया जाए। विद्यालय बनने से क्या फ़ायदा है, गरीब जब मर जाएगा भूखा। खाने के लिए धान गेहूँ कुछ रहबे नहीं करी, खाने के लिए अनाज। तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधिकारी, यही सब की गलतियों की वजह से गरीबों का ये पेट काटा जा रहा है और कोई गलती नहीं है। वो लोग को सभी पता है, वो लोग ये जानते हैं ओबीसी के पीछे पड़ेंगे तो हमसे विवाद होगा, और वो लोग से डरते हैं और हम गरीबों को दबा देंगे क्योंकि हम लोग जानकार नहीं है। बस यही गलती है। हम लोग साहब, हम लोग के पट्टा की जमीन है, वो खुदाई हो रही है। किस चीज की खुदाई की जाती है? हम नाला बनवाएंगे। आप लोगों को पट्टा कब हुआ था? सन 75 में पट्टा हुआ था। इससे पहले भी आप लोगों को कोई नोटिस गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया है? कुछ नहीं, कोनो नोटिस नहीं दिया। तो ये लोग डायरेक्ट आके खोदना शुरू कर दिए? हाँ, डायरेक्ट कर। तो आप नाम है? हाँ, खतियानी नाम है। हम लोग के इकट्ठा हुए हमारे खेत में खुदाई जा रहा है नाला बनाने के लिए। हम लोग के इतना ही खेत है, इतना सब खोद रहे हैं, न सरकार के द्वारा न कोई नोटिस आया, न कुछ नहीं आया है। इस सब ऑटोमेटिक आकर के खोद रहे हैं यहाँ किस पे। चीज के लिए खुदाई कर रहे हैं? नाला बनाने के लिए। रुक गया काम, रुक गया। 2 दिन के लिए मोहलत दिए हैं कि 2 दिन में आप लोग इसको समझ लीजिए, 2 दिन में अपना फाइनल कर लीजिए। किस विभाग से लोग आए थे खुदाई? ये नहीं पता है सर। नहीं, जब आप लोगों ने रोका तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों हमारे खेत को जो है आप लोग खोद रहे हैं? खोद पूछे तो सर बता रहे हैं कि हम लोग के गवर्नमेंट ने दिया है आदेश, इसलिए हम लोग खोद के बना रहे हैं, यहाँ पे नाला बना देंगे। गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, ठीक है, लेकिन जो है जब आप लोगों का खेत है तो कैसे आप इतना ज्यादा खुदाई कर लिए? तो जानकारी नहीं था ना, इसको ऑटोमेटिक आकर के सर खोदने लगे ये सब। खुदाई चल रही है? बस सुबह आके खोदे हैं आज। तो आप लोगों ने विरोध किया, उनको कागज दिया? हाँ, कागज दिखाए आकर के, तो कागज रोक दिए, देख करके उसके बाद रोक दिए कि इससे पहले कोई नोटिस सरकार के कुछ नहीं आया है, इसके आगे कुछ नहीं आया पहले। आप लोगों को पट्टा कब मिला था? पट्टा मिला था हाँ 1975 में। तो आप लोग इस पे खेती करते थे? हाँ, खेती करते थे, धान गेहूँ सब पहले पश्चर भूमि थी इस बगल, जैसे 64 बीघा की यह भूमि जो पहले पश्चर थी कुछ सालों पहले। उसके बाद इस पे 32 बीघा संक्रमणी भूमिधर हुई है। ये जनता के एससी लोगों के लिए, तो ये लोग को खेती करने को यह भूमि दिया गया था कांग्रेसी सरकार के राज्य में। ये किस सन में हुआ था? इस सन 1974 में। उसके बाद यह जनता खेती कर रही है, हम लोग भी खेती कर रहे हैं, खेती करते चले आए। कुछ दिन बाद यह पट्टा हमारे नाम से बहाल हुआ आजा बाबा के जमाने से। उसके बाद फिर इस पे कुछ दिन के लिए खारिज किया गया था, तो हम लोग हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद उस पे आर्डर हुआ है कि यह पट्टा नहीं खारिज किया जाएगा। जो इस पे क्या नाम, नहीं वृक्षारोपण पट्टा है जो, उसे खारिज किया जाए। वृक्षारोपण को खारिज करने के बजाय इसको संक्रमणी भूमिधर खारिज कर दिया गया है, और जो कि उस पे जनता खड़ी हुई लड़ी, उसके बाद यह खारिज करने के लिए रोक दिया गया, इनका फिर से चढ़ गया। उसके बाद वृक्षारोपण छोड़ के इनके काश्तकारी में खोदा जा रहा है, संक्रमणी भूमिधर में।
किस चीज की खुदाई ये हो रही है? विद्यालय बनने के लिए खुदाई की जा रही है। ITI कॉलेज है कोई, सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पहले आप जब खुदाई हो रहा था कोई आप लोगों को सूचना इसका मिला कोई था? सूचना में नहीं मिला है। इसमें ना तो नोटिस की गई है, और खोदने से पहले हम लोगों को नोटिस करना चाहिए सरकार को। मतलब नोटिस नहीं दिया कोई गया नोटिस आपको? नहीं दिया गया है, और जनता को बिना बताए खोदा गया है। इस पे गलत है। सरकार ये को खुदाई का ये काम कब से चालू हुआ है? ये आज सुबह में ही 9 बजे से खुदाई जाएगी जिलाधिकारी कार्यालय पे। उनसे कहा जाएगा क्यों खुदाई की जा रही है। जिस जमीन की कागजात नहीं है उस पे कब्जा किया जाए, उस पे बनवाया जाए प्रोजेक्ट। बगल में 32 बीघा खाली है जो पश्चिम भूमि है, और उसपे वृक्षारोपण पट्टा किया गया है। वृक्षारोपण पट्टा खारिज किया जा सकता है सर। अब वृक्षारोपण पट्टा जो किया गया उस पर क्या वृक्षारोपण हुआ है? नहीं हुआ है सर, इस पे वृक्ष लगा ही नहीं है। लगभग 1 बीघा में वृक्ष लगा है, तो बाकी वो खाली की है। हाँ, बाकी सब भूमि खाली है। 31 बीघा खाली है। 31 बीघा में तो एक विद्यालय बन सकता है सर। लगभग 31 बीघा बहुत भूमि होती है। बजाय गरीबों की भूमि न कब्जा किया जाए सरकार द्वारा। सरकार ये गरीबों का एक आशियाना है, इनको खाने के लिए कहाँ से अनाज मिलेगा। इनके पास यही एक भूमि है, और रहने गांव में रहते हैं तो वहाँ पे मकान के अलावा और कहीं मकान भी बनाने की भूमि नहीं है। इसका कहीं मुकदमा कहीं इसका मुकदमा लड़के ही यहाँ से जिलाधिकारी यहाँ पे लड़ा गया था दीवानी कोर्ट से भी, वहाँ से भी ऑर्डर बहाल हुआ है। उसका भी कागजात यहाँ पे है ये कब लोग के बहाल हुआ पास। है ऑर्डर आपका कब? ये ऑर्डर हुआ है अभी लगभग 6 महीना हुआ होगा। क्या जो लोग खुदाई करने आए थे उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट? कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोग न तो लीगल डॉक्यूमेंट दिए हैं, कोई सूचना भी नहीं दिए हैं। पूछा गया है तो कह रहे हैं ये शासन से आदेश है। शासन से आदेश है तो लेखपाल साहब के पास भी फोन किया गया। लेखपाल साहब कहे सब प्रोजेक्ट पास हुआ है, सरकारी भूमि है सब, और लेखपाल जांच करने आए थे। उसके बाद बताया भी गया था कि ये संगमरमरी भूमि 32 बीघा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो क्या आप लोगों का पट्टा पहले कैंसिल किया गया है? पहले कैंसिल नहीं किया गया है। यदि पट्टा कैंसिल होगा तो खतौनी से नाम तो दर्ज हट जाएगा ना। खतौनी से अगर पश्चिम भूमि पट्टा अगर नहीं है, कट गया हो, तो पश्चिम का मतलब हो गया पूरी भूमि पश्चिम दिखाए खतौनी में। खतौनी से दर्ज जो नाम है हट जाए तब तो जनता नहीं हाथ लगाएगी, क्योंकि सरकारी संपत्ति हो जाएगी वो। मतलब ये खतौनी में खतौनी में अभी भी हाँ दर्ज है सबका। कुछ भूमियां ऐसी हैं जो बेची गई है, उस पे बैनामा किया गया है। अब अगर पट्टा हम लोग का जमीन नहीं होता तो यह बैनामा नहीं की गई होती जमीन। अच्छा, ये जो आपने बताया कितने लोगों के लिए कितने लोगों में पट्टा किया गया है? लगभग सर 60-70 लोग इतने नाम है। नाम तो इतना है, कितने लोग का नाम देख लीजिए उसमें। नाम तो सर है लगभग 50 लोगों का, उससे कम नहीं है। 50 लोगों से कम नहीं है नाम। क्या आप लोगों ने इसकी जानकारी नहीं ली कि ये गवर्नमेंट कॉलेज बनना है या प्राइवेट? जानकारी लिया गया था अधिकारियों द्वारा। एक बार जांच हुआ था तो बताया गया कि यह जमीन अभी पैमाइश हो रही है, इस पे कब्जा नहीं किया जाएगा। अचानक में कब्जा ये लोग करने आए हैं डायरेक्ट। कॉलेज बता रहे हैं वो गवर्नमेंट का हाँ, जन विभागीय द्वारा आप लोग को सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं है। विभागीय द्वारा जबरन आप लोग की जमीन खाली करवाई जा रही है या क्या? जी, जबरन ये खाली कराई जा रही है, और नहीं तो गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो कि बिना कागजात के हैं। इसमें किसी के नाम खतौनी में भी नाम नहीं दर्ज है। उसके बाद 4 बीघा जोता गया, उस पर भी 4 बीघा है। गाटा संख्या 79-81 में है। 4 बीघा जोता गया। अगर विभागीय द्वारा अगर जबरन खुदाई काम चालू रहेगा तो आगे कार्रवाई क्या करेंगे? आगे कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे, हम लोग धरना बैठेंगे कि हम गरीबों को यह भूमि फिर से मिली, और ये जो खुदाई हुआ है इसको फिर से स्वयं पटाया जाए।